जैसे कि हम चैप्टर नंबर 13 रीड कर रहे थे, हमारा टॉपिक था अर्थ एंड इट्स नेचुरल सैटेलाइट्स। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑन टाइड्स। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन टाइड्स। अब इसमें हम देख लेते हैं कि टाइड्स क्या होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब ओशियंस होते हैं, यानी जो ओशियंस जो सीज़ होते हैं, कभी कभी उसमें जो लहरें उठती हैं बहुत ऊंची उठती हैं और कभी कभी लहरें जो होती हैं ऊंची नहीं उठती। तो इसका रीज़न क्या है? जो ऊंची उठती है उसे हम कहते हैं राइज, है ना, और जो नीचे हो जाती हैं उसे हम कहते हैं फॉल। तो जो वाटर लेवल का जो राइज होता है और जो फॉल्स होता है ओशियंस और सीज़ में, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये टाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए द राइजिंग ऑफ सी लेवल इज़ नॉन एज हाई टाइड। जो सी लेवल जो होता है वाटर, सी में वाटर का जो लेवल होता है उसमें जो राइजिंग होती है, यदि लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड, और यदि द फॉल ऑफ द सी लेवल इज़ कॉल्ड लो टाइड। और यदि जो टाइड होती हैं यदि लो होती हैं, फॉल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लो टाइड। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज नॉन इज द टाइड साइकिल। तो ये जो सर्कल होता है, राइज होना फॉल होना, राइज होना फॉल होना, तो ये क्या कहलाता है? ये टाइड सर्कल कहलाता है। ठीक, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून पुल्स द ओशियन स्लाइटली टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो मून जो होता है, मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून जो होता है वो ओशियंस को अपनी ओर टूवर्ड्स करता है, अपनी ओर पुल्स करता है। ओशियंस का जो वाटर होता है उसको अपनी ओर टूवर्ड्स करता है। दिस कॉजेज अ प्लग और हाई टाइड ऑन द साइड ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट टू द मून। इससे ये होता है कि जो ओशियन जो होता है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ओशियन को मून जो अपनी तरफ पुल्स करता है, पुल्स करने के कारण इसमें जो हाई टाइड होती है ना, अर्थ की साइड पर जो हाई टाइड होती है वो मून के बिल्कुल पास हो जाती हैं, है ना। However, tides are also affected by the sun and the rotation of the earth. तो हम कह सकते हैं कि जो टाइड्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, किसके द्वारा अफेक्टेड होती हैं? सन के कारण, और जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है इन दोनों के कारण ही अफेक्टेड होती हैं। When the pull of the moon causes a high tide on one side of the earth, the spinning of the earth causes another high tide to occurs on the other side of the earth. ठीक है, these two tides हमारी जो साइड है, जैसे कि मून जो कि हाई टाइड को अर्थ की साइड पर जो हाई टाइड है वो मून अपनी ओर पुल कर रहा है। एक तो ये वाली टाइड हो गई, और दूसरी हमारी अर्थ जो है जो कि स्पिनिंग कर रही है, रोटेशन कर रही है अपने ही एक्सिस पर, तो इसके द्वारा जो हाई टाइड हो रहा है ना। तो ये दोनों ही हाई टाइड जो हैं वो ड्रॉ वाटर अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ओशियंस, कॉजिंग टू लो टाइड्स बिटवीन द हाई टाइड्स, है ना। ये जो हाई टाइड्स के कारण जो वाटर होता है, पानी जो जब ओशियन जो रेस्ट के पोजीशन में होता है और उसमें से जब लहरें उठती हैं तो ये इसी के कारण उठती है, ये टाइड्स के कारण ही उठती है। जो टाइड्स होती हैं वो लो, अच्छा देखिए आगे देखिए, कॉजिंग टू लो टाइड्स बिटवीन द हाई टाइड। और ये क्यों होता है? जो समुद्र की लहरें जब रेस्ट की पोजीशन में होता है, ओशियन में जब लहरें नहीं उठती हैं तो उसमें से जब वाटर ड्रॉ होता है, जब पानी थोड़ा सा मतलब उसमें हल्की सी जब लहरें उठती हैं, तो ये लहरें जो उठने का कारण क्या है? ये लहरें उठने का कारण है कि जब टू लो टाइड्स के बीच में हाई टाइड्स आ जाती हैं तो हमें समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं। द सन्स ग्रेविटेशनल पुल्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट। जो सन का जो ग्रेविटेशनल जो पुल्स होता है, सन का ग्रेविटेशनल पुल्स जो होता है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन द सन एंड द मून आर इन द लाइन विथ द अर्थ, है ना, एज ड्यूरिंग अ फुल मून और न्यू मून, their combined gravity cause very high and very low tides called spring tides. जब सन और मून एक ही लाइन में होते हैं, है ना, अर्थ के साथ में, जब सब मून एक ही लाइन में होते हैं, चाहे वो फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, है ना, तो ये क्या होता है? ये सभी ग्रेविटी ये कंबाइन होकर, ग्रेविटी जो होती है ग्रेविटी के कारण कंबाइन होते हैं ये, और इनकी जो ग्रेविटी होती है वो हाई और वेरी लो टाइड्स को शो करती है। तो ये जो वेरी हाई और जो वेरी लो टाइड्स जो होते हैं इनको हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। व्हेन द सन एंड मून आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, और जब सन और मून राइट एंगल पर आ जाते हैं एक दूसरे के, द ग्रेविटी ऑफ द सन हेल्प टू कैंसल आउट द पुल ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द मून कॉजिंग नीप टाइड्स। वो जो ग्रेविटी होती है जो कि सन जो है हेल्प करता है
है ना, ग्रेविटी को, मून की जो ग्रेविटी होती है उसको पुल करता है। तो इसके कारण उसको जब टाइड्स उठती हैं तो उसको हम नीप टाइड्स कहते हैं। तो नीप का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो वाटर, जब ओशियंस में वाटर जो होता है हाई होता है और लो होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो लीस्ट डिफरेंस होता है, उसे हम नीप टाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। ओके, देख लें। इन 1961 यूरी गैगरिन ऑफ रशिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू आउटर स्पेस, यानी हमारा जो आउटर स्पेस है वहाँ पर ईयर 1961 में यूरी गैगरिन थे, जो कि रशिया से आए थे, है ना, रशिया से गए थे कहाँ पर, स्पेस पर, फर्स्ट मैन थे, फर्स्ट ह्यूमन थे, है ना। और कब गए थे, 1961 में, मतलब 1961 में जो यूरी गैगरिन थे, जो कि कहाँ के थे, रशिया के थे, सबसे पहले ह्यूमन थे जिन्होंने स्पेस पर कदम रखा था, स्पेस पर गए थे। 8 years later, in July 1969, the American spacecraft Apollo 11 launched on the मून, मतलब 8 साल बाद, 1961 में तो पहली बार गए थे यूरी गैगरिन, लेकिन उसके 8 साल बाद यानी 1968 में, जुलाई का मंथ था, 1969 था, और हमारा अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम है अपोलो 11, लैंडेड ऑन द मून पर गया था। ठीक है, मून पर गए थे ये लोग। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट था ये, जिसका क्या नाम था, अपोलो 11। वो कहाँ गया था, मून पर गया था। फिर नेक्स्ट देखो, नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन द मून। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रांग है ये ऐसे फर्स्ट ह्यूमन है जिन्होंने मून पर कदम रखा था, चंद्रमा पर जाने वाली ये पहले इंसान है। क्या नाम है उनका नील आर्मस्ट्रांग, है ना। अ फ्यू मिनट्स लॉटर, उसके कुछ मिनट बाद ही हिज कलीग, उनके जो कलीग हैं जिनका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन ज्वाइन हिम, उनके सबसे पहले तो नील आर्मस्ट्रांग पहुँचे, लेकिन कुछ मिनट के बाद उनके जो कलीग थे, उनके साथ जो वर्क कर रहे थे, वो उनका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन, वो भी पहुँच गए, कुछ मिनटों में पहुँच गए थे। वो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद वो कुछ मिनट बाद ये एडविन ऑल्ड्रिन को एडविन जो ऑल्ड्रिन थे वो भी पहुंच गए थे। 10 more एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोर द मून बिटवीन 1969 एंड 1972। 10 और एस्ट्रोनॉट्स गए थे वहाँ पर मून पर, कब, मतलब 1969 से लेकर 1972 तक ही गए थे मून पर। उसके बाद सिंस देन नो फर्दर मेंटेन फ्लाइट्स हैव बीन सेंट टू द मून। उसके बाद 1972 के बाद कोई भी मून पर नहीं गया। ठीक है, चलिए ये लास्ट वाला पैराग्राफ है हमारा, ये वाला देख लें। चलिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।